हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 31 मई 2022 और आज हम टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा जिससे आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टीम वोन द 15th IPL टाइटल? 15वीं आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? आपके ऑप्शंस है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स या लखनऊ सुपर जायंट्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात टाइटंस। इस बार के आईपीएल सीजन जिसकी 15th एडिशन आयोजित की गई थी, इसमें गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर इस बार का आईपीएल सीजन जीता और ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस बार के आईपीएल सीजन के फाइनल में राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 130 रन का स्कोर किया था और इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 18.1 ओवर्स में 3 विकेट खोकर 133 रनों का स्कोर करके इस सीजन को जीता। चलिए आईपीएल के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। इस बार के आईपीएल सीजन मतलब 2022 में 15th एडिशन आयोजित की गई थी, जिसमें मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या को मिला। मैन ऑफ द सीरीज जॉस बटलर को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन उमरान मलिक को दिया गया। फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन का रिकॉर्ड लॉकी फर्गूसन ने बनाया, जिन्होंने 157.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंककर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड उमरान मलिक ने बनाया था, जिन्होंने 157 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंकी थी और अब इनका रिकॉर्ड तोड़कर लॉकी फर्गूसन ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इस आईपीएल सीजन में एक नई हिस्ट्री क्रिएट की गई है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी का उद्घाटन किया गया, जिसके बारे में मैंने कल की वीडियो में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझा दिया था। और इस गिनीज रिकॉर्ड के लिए प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह को एक सर्टिफिकेट दिया गया। और इस बार के आईपीएल सीजन में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 2 नई टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। पहला था गुजरात टाइटंस और दूसरा था लखनऊ सुपर जायंट्स। जिसमें इस बार की विजेता रही गुजरात टाइटंस। सो गाइस, ये थे इस बार के आईपीएल सीजन के बारे में कुछ और फैक्ट्स। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला वाज शॉट डेड, ही वाज। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे इनमें से क्या थे? आपके ऑप्शंस है पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, सिंगर या एक्टर। इसका आंसर ऑप्शन सी, सिंगर। सिद्धू मूसेवाला, जिनका ओरिजिनल नाम शुभदीप सिंह था, जिनकी हाल ही में पंजाब के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये इंसिडेंट तब हुआ जब पंजाब पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी हटा दी थी। उसके एक दिन बाद ही उनकी हत्या करा दी गई। उनके सिक्योरिटी में लगभग 420 लोग लगे हुए थे, जिन्हें हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, As per the RBI's banknote survey, which currency is the most preferred banknote? RBI के बैंकनोट सर्वेक्षण के अनुसार कौन सी मुद्रा सबसे पसंदीदा बैंक नोट है? आपके ऑप्शंस है ₹100, ₹200, ₹2000 या ₹500। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ₹100। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस बार की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 100 रुपए का नोट लोगों के बीच सबसे पसंदीदा नोट माना गया, जबकि 2000 के नोट को सबसे कम पसंद किया गया और कॉइन्स में 5 रुपए का कॉइन सबसे ज्यादा पसंद किया गया और इसके कंपैरिजन में 1 रुपए का कॉइन सबसे कम पसंद किया गया। इस सर्वे में लगभग 1000 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 18 से 79 उम्र के लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया था, जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो 60-40 का था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे 1 अप्रैल 1935 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द लोकपाल चेयरपर्सन? लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? आपके ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, एल नागेश्वर राव, इंदिरा बैनर्जी या प्रदीप कुमार मोहंती। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल चेयरपर्सन का एडिशनल चार्ज दिया गया। इन्होंने पिनाकी चंद्र घोष को रिप्लेस किया है, जिनका हाल ही में टर्म कंप्लीट हुआ है
पिनाकी चंद्र घोष जिन्हें पहला लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया था, इन्होंने 23 मार्च 2019 को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी और लोकपाल में अभी सदस्यों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉप्ड विद द हाईली कॉम्पनसेटेड CEO ऑन द फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ 2021। 2021 की फॉर्च्यून 500 की सूची में अत्यधिक मुआवजे वाले CEO के साथ कौन शीर्ष पर हैं? आपके ऑप्शन है टिम कुक, सत्य नाडेला, एलन मस्क या जेनसेन हुआंग। इसका आंसर ऑप्शन सी एलन मस्क। एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं, ये 2021 में फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में टॉप पर हैं, जिन्हें 2021 में CEO के रूप में सबसे ज़्यादा पे किया गया। इन्हें 2021 में लगभग $23.5 बिलियन CEO के रूप में पे किया गया और ये दुनिया के हाईली पेड CEO बन गए हैं। इस लिस्ट के अनुसार टॉप 5 हाईली कॉम्पनसेटेड CEO हैं। पहला है एलन मस्क, दूसरे नंबर पे है टिम कुक जो एप्पल के CEO हैं। इन्हें CEO के रूप में $770.5 मिलियन पे किया गया। थर्ड पोजीशन पे है जेनसेन हुआंग, इन्हें $561 मिलियन एज ए CEO पे किया गया। फोर्थ पोजीशन पे है रेड हेस्टिंग जो नेटफ्लिक्स के CEO हैं, इन्हें $453.5 मिलियन पे किया गया। और फिफ्थ पोजीशन पे है लियोनार्ड स्कैलिफर, ये रेजेनेरेंट फार्मास्यूटिकल के CEO हैं, जिन्हें $452.9 मिलियन पे किया गया। और ये सारा डेटा 2021 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गॉट द WHO अवार्ड फॉर टबैको कंट्रोल। तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को WHO पुरस्कार दिया गया? आपके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र या पंजाब। इसका आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड को टोबैको कंट्रोल के एफर्ट्स के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे का अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड WHO के द्वारा दिया गया। इस अवार्ड को झारखंड के स्टेट टोबैको कंट्रोल हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिसीव किया और झारखंड में नेशनल टोबैको कंट्रोल का प्रोग्राम 2012 में लॉन्च किया गया था, जिसके एफर्ट के कारण इसे WHO का अवार्ड दिया गया। झारखंड, इसकी कैपिटल है रांची, इसके चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और इसके गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली वोन द नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप। हाल ही में नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप किसने जीती? आपके ऑप्शन है इसिता मालविया, रमेश बोधियाल, अजीज अली या मूर्ति मेगावान। इसका आंसर है ऑप्शन बी रमेश बोधियाल। कर्नाटका के रमेश बोधियाल ने मेंस ओपन सर्फ कैटेगरी में ये चैंपियनशिप जीता है। इन्होंने तमिलनाडु के अजीज अली को हराकर ये चैंपियनशिप जीता है और विमेंस ओपन सर्फ कैटेगरी में ये चैंपियनशिप सुगर बनारसी ने जीता है। ये कंपटीशन 3 दिन का था, जिसे सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और इसे मैंगलोर के पनम्बोर बीच में आयोजित किया गया था, जो कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स ऑफ इंडिया फाउंड। भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ पाया गया? आपके ऑप्शन है झारखंड, केरला, छत्तीसगढ़ या बिहार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बिहार। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार में लगभग 222.88 मिलियन टन्स गोल्ड रिजर्व फाउंड किए गए हैं और ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, जिसमें 27.6 टन मिनरल रिच ओर्स है। और बिहार गवर्नमेंट ने हाल ही में इसके एक्सप्लोरेशन की बात कही है, जब 44% गोल्ड रिजर्व इस जगह पर पाया गया। बिहार, इसकी कैपिटल है पटना, इसके चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, इसके गवर्नर है फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है नेम द आर्क बिशप्स हु हैव बीन चोजन एज कार्डिनल्स बाय पॉप फ्रांसिस। उन आर्क बिशपों का नाम बताइए जिन्हें पॉप फ्रांसिस द्वारा कार्डिनल के रूप में चुना गया है। आपके ऑप्शंस है एंथनी पूला, फिलिप नेरी एंटोनियो सेबेस्टियो, डी रोसारियो फेरायो। तीसरा ऑप्शन है एल्बर्ट डिसूजा एंड फोर्थ बोथ ए एंड बी। इसका आंसर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। हाल ही में पोप फ्रांसिस के द्वारा 21 में से 2 इंडियन चर्चमैन को एज अ कार्डिनल के रूप में चुना गया है। कार्डिनल कैथोलिक प्रीस्ट को कहते हैं, जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं उसी तरह चर्च के भी पादरी होते हैं, उन्हें कार्डिनल कहा जाता है। इन्हें ये उपाधि पोप फ्रांसिस के द्वारा रोम के वेटिकन सिटी में दिया गया। इन दोनों भारतीयों में से पहले हैं एंथनी पूला, जो हैदराबाद के आर्क बिशप हैं, और दूसरे हैं फिलिप नेरी एंटोनियो सेबेस्टियो डी रोसारियो फेराओ, ये गोवा और दमन के आर्क बिशप हैं।
और एंथनी पुलव इंडिया के पहले दलित कैटेगरी के आर्कबिशप हैं जिन्हें ये उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर बीन इनॉग्रेटेड? भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर या कर्नाटका। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने हाल ही में इंडिया के पहले साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया और इस सेंटर का मेन मोटिव होगा गवर्नमेंट डेटा को प्रोटेक्ट करना। इस सेंटर को स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट और ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा सेटअप किया गया है। ओडिशा, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली लेजेंडरी जॉकी लेस्टर पिगॉट पास्ड अवे, ही वॉज। वे क्या थे? आपके ऑप्शन है एक्टर, एथलीट, पॉलिटिशियन या इक्वेस्ट्रियन, मतलब हॉर्स राइडर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इक्वेस्ट्रियन। जॉकी लेस्टर पिगॉट जो कि इंग्लैंड के एक हॉर्स राइडर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें महान हॉर्स राइडर माना जाता था जिन्होंने 9 बार एप्सम डर्बी का चैंपियनशिप जीता था, जिनकी हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। इनका निक नाम था द लॉन्ग फेलो, मतलब लंबे समय तक चलने वाले, और इन्होंने 1991 में इंडियन टर्फ इन्वेंशन कप भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज नेशनल मेमोरियल डे ऑब्जर्व? राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 29 मई, 30 मई, 28 मई या 31 मई। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 30 मई। नेशनल मेमोरियल डे, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स में मनाया जाता है, ये हर साल मई के लास्ट मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन अमेरिका में पब्लिक हॉलिडे होती है। इस डे को पहले 1967 तक डेकोरेशन डे के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल मेमोरियल डे रख दिया गया। इस डे की एम है टू ऑनर ऑल दोज हु सर्व इन द मिलिट्री एंड डाइड इन अ वॉर और द लाइन ऑफ ड्यूटी। उन जवानों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा दी। इस डे को सबसे पहले 1868 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू फॉर्म अ 5-member ड्राफ्टिंग कमेटी टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय प्रारूप समिति की घोषणा की? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? इसका मतलब होता है समान नागरिक संहिता। जिसमें भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं, चाहे फिर वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से संबंधित हो। इस समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू होता है, जिसके लिए हाल ही में उत्तराखंड ने 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई लीड करेंगी और इनके अलावा 4 मेंबर्स हैं प्रमोद कोहली जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। दूसरे हैं शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा डांगवाल। ये तीनों एक्स स्टेट चीफ सेक्रेटरीज हैं जिन्हें हाल ही में इस कमेटी के लिए अपॉइंट किया गया है। उत्तराखंड, जिसकी 2 कैपिटल है, देहरादून जो विंटर कैपिटल है और गैरसैंण जो कि समर कैपिटल है। इसके चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और इसके गवर्नर है गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अडानी हाइब्रिड एनर्जी commissioned India's first wind and solar hybrid power generation plant at which city? हाल ही में अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने किस शहर में भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन संयंत्र चालू किया? आपके ऑप्शंस है कुरनूल, तुमकुर, जैसलमेर या पाटन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जैसलमेर, जो राजस्थान के एक जिले का नाम है। ये एक 390 मेगावाट की विंड और सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट है जिसे राजस्थान के जैसलमेर में कमीशन किया गया है और इसे अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के द्वारा कमीशन किया गया है, जो अडानी ग्रीन एनर्जी की एक सब्सिडियरी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंट्री दैट रिसेंटली डिसाइडेड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर
उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने का फैसला किया है। आपके ऑप्शंस है यमन, यूएई, कतर या कुवैत। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुवैत। कुवैत ने हाल ही में 2022 के अंत तक कुवैत सिटी के अल अहमदी साउथ में दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर खोलने की अनाउंसमेंट की है। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगभग $120 मिलियन का होगा, जिसमें 28 लेबोरेटरीज हैं और इस अनुसंधान केंद्र में प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाएगा और रिफाइनिंग टेक्निक्स को अपनाया जाएगा। कुवैत, इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी, इसकी करेंसी है कुवैती दिनार और इसके प्रिंस है नवाफ अल अहमद अल जबेर अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक्वायर्ड डैश स्टेक इन जनरल एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने जनरल एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में कितने % की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? आपके ऑप्शंस है 25%, 50%, 45% या 49%। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 50%। अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की एक होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है, इसने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जनरल एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में 50% स्टेक की हिस्सेदारी को खरीदेगी। इस एग्रीमेंट के जरिए अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी मिलिट्री ड्रोन और AI मशीन को यूटिलाइज करेगी और इसे डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट अ न्यू स्पीसीज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी सेला मकाक वॉज रिकॉर्डेड। किस राज्य में पुरानी दुनिया के बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक दर्ज की गई? आपके ऑप्शंस है मणिपुर, मिजोरम, असम या अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी की टीम के द्वारा इस ओल्ड वर्ल्ड मंकी की एक नई प्रजाति को ढूंढा गया है जिसे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया गया है। इस नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया, जिसे अरुणाचल प्रदेश के सेला पास के बाद रखा गया। सेला, जो कि अरुणाचल प्रदेश के एक पर्वत का नाम है, इसके नाम पर इस बंदर की नई प्रजाति का नाम रखा गया और अब इस क्षेत्र में एक बंदर की नई प्रजाति को पाया गया है, इसलिए इसका नाम इस सेला मकाक के नाम पर रखा गया। अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर, इसके चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और इसके गवर्नर है BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम वॉन द विमेन्स T20 चैलेंज 2022। महिला T20 चैलेंज 2022 किस टीम ने जीता? आपके ऑप्शंस है सुपर नोवाज, वेलोसिटी, ट्रायल ब्लेजर्स या नन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुपर नोवाज। सुपर नोवाज ने विमेन्स T20 चैलेंज 2022 का खिताब फाइनल में वेलोसिटी को हराकर जीता है और ये सुपर नोवाज की 3rd विमेन्स T20 चैलेंज टाइटल है। विमेन्स T20 चैलेंज एक इंडियन विमेन्स क्रिकेट T20 टूर्नामेंट है जिसे BCCI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। BCCI, जिसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डुओ हु बिकेम द 3rd इन IPL हिस्ट्री टू विन ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप फ्रॉम द सेम फ्रेंचाइज। उस जोड़ी का नाम बताइए जो एक ही फ्रेंचाइजी से ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले IPL इतिहास में तीसरे खिलाड़ी बने। आपके ऑप्शंस हैं डेविड वार्नर एंड यजुवेंद्र चहल, जॉस बटलर एंड यजुवेंद्र चहल, यजुवेंद्र चहल एंड KL राहुल या KL राहुल एंड जॉस बटलर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉस बटलर एंड यजुवेंद्र चहल। ये दोनों प्लेयर्स इस बार के IPL सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे और ये IPL इतिहास में अब तक की तीसरी जोड़ी है जिन्होंने सेम टीम में रहकर ये दोनों कैप जीते हैं। ऑरेंज कैप बैट्समैन को दिया जाता है और पर्पल कैप विकेट टेकर को दिया जाता है। ऑरेंज कैप जिसे जॉस बटलर को दिया गया, इन्होंने इस IPL सीजन में 863 रन का स्कोर किया था और इसके लिए इन्हें ऑरेंज कैप दिया गया। और दूसरे हैं विकेट टेकर यजुवेंद्र चहल, इन्होंने 27 विकेट लेकर पर्पल कैप का खिताब जीता है और ये दोनों अब तक के IPL इतिहास में तीसरी जोड़ी है जिन्होंने सेम टीम में रहकर ये दोनों खिताब को जीता है। इससे पहले 2013 में माइकल हसी ने ऑरेंज कैप जीता था जबकि डेवन ब्रावो ने पर्पल कैप जीता था और ये दोनों प्लेयर्स चेन्नई सुपर किंग्स के थे। दूसरी बार 2017 में डेविड वार्नर ने ऑरेंज कैप जीता था और भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप जीता था। ये दोनों प्लेयर्स सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे।
और अब तीसरी जोड़ी बन चुकी है जॉस बटलर और यजुवेंद्र चहल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICF Chennai has manufactured Gati Shakti trains, India's first semi-high-speed freight trains. These trains will run at which speed? ये ट्रेनें किस स्पीड से चलेंगी? आपके ऑप्शन है 140 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर या 160 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 160 किलोमीटर पर आवर। गति शक्ति ट्रेन जो वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, इसमें 16 कोचेस हैं और ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। इस ट्रेन को द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के अंडर कंस्ट्रक्ट किया गया है और इन ट्रेनों को चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा और अभी इसका ट्रायल चल रहा था। और हमारे इंडियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? ये है अश्विनी वैष्णव और इंडियन रेलवे चेयरमैन है विनय कुमार त्रिपाठी। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, बिना ऑक्सीजन सहायता के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर था ऑप्शन सी, पियाली बसक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, RBI has recently imposed a ₹45 lakh penalty on which foreign bank? RBI ने हाल ही में किस विदेशी बैंक पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शन है MUFG बैंक, AB बैंक लिमिटेड, HSBC लिमिटेड या दोहा बैंक। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय गाइज।